वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन न्यू ओम शांति स्कूल मोरबी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम झाला भावनाबा, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट हिंदी। गद्य 6, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिनके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 और निधन 2003 में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन से हम सब परिचित हैं क्योंकि अमिताभ राय बच्चन के पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन है। उन्होंने कई सारे काव्य संग्रह लिखे हैं, आत्मकथा भी लिखे हैं। उनमें मधुशाला है, वो उनका बहुत ही सुंदर काव्य संग्रह है, और क्या भूलूं क्या याद करूं, वह उनकी आत्मकथा है। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। दुलारने वाला એટલે કે લાડ પંપોળ કરવામાં કે છે કે હું મારી બીમારીને લાડ પંપોળ કરવા વાળો નથી। સચ કહું તો मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। साचું કહું तो હું મારી बीमारी प्रति निर्भय હતો। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। कदाच मैं गांधीजीना एक लेख में वाँचेलू होय छे कि बीमार थवुं ए अपराध छे। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। के छे कि आपणे जे शरीर आपेलू छे एने आपणे स्वस्थ न राखी तो आपणे अपराधी ज कहेवाय। पछी के छे मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया। आ विचार ने ये थोड़ो आगे लई जाय छे। अपराधी को दंड देना चाहिए। पछी के छे कि अपराधी ने दंड देवो जोईए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। पछी के छे कि मने नानी मोटी बीमारीओ थाय के ताव आवतो होय, शरदी उधरस थई गई होय तो हूँ खाट पर सूतो नहीं, और भी अपने से काम लेता अने बीमारी में पण वधु काम करता। मुझे भरभुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। भरभुट्टे એટલે કે વધારે પડતો, મને વધારે પડતો તાવ આવ્યો હોય ત્યારે મને યાદ છે રાતની મારી ટ્યુશનની। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोर से पढ़ता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। પછી કે છે કે મને ખૂબ તાવ આવ્યો હોય ત્યારે હું જોરથી વાંચતો, કેમ કે મજદૂરી કરીને રોટી કમાવાવાળા ક્યારેય બીમાર પડતા નથી ને બીમાર પડવાનો ક્યારેય अधिकार નથી। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है એટલે કે છે કે बीमारी अमीरों माटे हरामीपण छे। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। गरीब माणसोने आना पाछळ लगावा જોઈએ नहीं। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। પછી કે છે કે મારો बुखार છે એ બધી બાજુથી મને મદદરૂપ થતો। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता। एक बाजू मने एकलो ताव आवेलो होय छे जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता, जेमां मारू हृदय पण धक-धक थतुं अने गळुं पण सुकातुं। एक तरफ की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछलित करती, एक बाजू मारा विचार, भाव, कल्पनाओं ने ई उछाड़ती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा कर એટલે કે જબરજસ્તી। એમ तो હું न कही सकूँ कि મને તાવ આવતો ત્યારે હું જબરજસ્તીથી લખતો, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। जो मारे लखવું હોય तो ताव मारी आडे आवतो नहीं। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते रहते थे। जो सामान्य बुखार होय तो हस्ब मामूल એટલે કે नित्य के नियम के अनुसार हूँ कार्य करती। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है। कोई मारू शरीर ने अड़ीने कहता कि तने तो वधारे पड़तो ताव छे, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है, तो हूँ तरत जवाब दे देतो कि हाँ ताव आवे छे और मैं भी हूँ अने हूँ अहींया ज छूं। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। अने पछी के छे कि शायद किपलिंग એટલે કે એક અંગ્રેજ સાહિત્યકાર છે, એ કીધેલું હોય છે
કે ક્યારેक ક્યારેક તાવમાં પણ કામ કરવું પડતું હોય છે। और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। જ્યારે મને બુખાર આવતો ત્યારે હું સુંદર મજાની કહાનીઓ પણ લખતો। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। બુખારની અંદર થોડું લખેલું મને યાદ નથી। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। એ કેવું બન્યું છે એનો નિર્ણય હું આપી શકીશ નહીં। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी 2 चट्टानें की सबसे बड़ी कविताएं